हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ यूपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के फुल सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए जो नोटिफिकेशन था वो ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कोई भी एलिमेंट्री डिप्लोमा कर रखा है, बीएड डीएलएड कर रखा है या बीटीसी कर रखा है तो ही आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। लाइक अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप पेपर 2 के लिए जाएंगे। तो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा पेपर 1 में सीडीपी आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो आता है, वो नंबर ऑफ़ 30 क्वेश्चंस उससे एग्जिस्ट करते हैं और आपको 30 क्वेश्चंस के लिए 30 मार्क्स दिए जाते हैं। हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट, उसमें भी आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 30 मिलते हैं और आपको 30 ही मार्क्स मिलते हैं। लैंग्वेज सेकंड की बात की जाए तो वो अकॉर्डिंग टू चॉइस, अगर आपने इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू ले रखा है तो उसके लिए भी आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 30 और आपके लिए नंबर ऑफ़, तो आपको लैंग्वेज सेकेंड में आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी 30 मिलते हैं फॉर द मार्क्स ऑफ 30। मैथ एंड साइंस के लिए, मैथ्स के लिए आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और ईवीएस के लिए भी आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। और मैंने इस तरीके से ओवरऑल लिख दिया है, बट अकॉर्डिंग टू पार्ट्स में डिवाइड करके आपको 30 मार्क्स मैथ्स के मिलते हैं और 30 मार्क्स आपको ईवीएस से मिलते हैं, इसलिए मैंने ओवरऑल 60 यहाँ लिख दिया है। तो हम इसके डिटेल टॉपिक के बारे में, सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सीडीपी से क्या आपको टॉपिक मिलेगा, तो अगर आपको पेपर देने जाएंगे और आपको सिलेबस की जानकारी नहीं होगी तो फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं है, इसीलिए हम इसमें पूरा डिटेल्ड डिस्कस कर रहे हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट से, जैसे बच्चे की जो डेवलपमेंट होता है उससे आपको क्या क्वेश्चंस मिलेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ मिलेगा आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर आपका प्रिंसिपल रहेंगे डेवलपमेंट के, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इस तरीके से आपको चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक मिलेगा। फिर आपके लिए आता है लर्निंग एंड पेडागोजी से आपको लर्निंग थ्योरीज़ मिलेंगी, जिसमें आपकी पियाजे की थ्योरी रहेगी, पैवलव थ्योरी रहेगी और स्किनर थ्योरी रहेगी। मोटिवेशन मिलेगा आपको, मोटिवेशन थ्योरी भी मिलेगी आपको। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन इंटेलिजेंस थ्योरी, चाइल्ड सेंटर्ड, जो आप बच्चे को क्लास में वेरियस टाइप के बच्चे होते हैं तो आपको क्लास में चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी पढ़ानी है, उस तरीके से आपको इस सिलेबस में मेंशन कर रखा है। फिर आपका सीडीपी में ही होगा आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ और एडजस्टमेंट, इस तरीके के टॉपिक को पढ़ने को मिलेगा। फिर आपकी आती है फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट। सेकेंड सेक्शन आपका आएगा लैंग्वेज फर्स्ट, जिसमें आपको हिंदी आएगा और जिसके लिए आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और 30 ही नंबर दिए जाएंगे, जिसमें आपको एक तो अनसीन पैसेज पढ़ने को मिलता है। फिर आपको हिंदी की ग्रामर पढ़ने को मिलेगी। जैसे जो चीज़ हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वही सेम ग्रामर हमको हिंदी में पढ़ने को मिलेगी, जिसमें आपको नाउन रहेगा, प्रोनाउन रहेगा, वर्ब रहेगा, एडजेक्टिव, टेंस, सफिक्स, प्रीफिक्स, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, ये सारी चीज़ें आपको लैंग्वेज फर्स्ट यानी हिंदी में पढ़ने को मिलेंगी। फिर हमारी आती है लैंग्वेज सेकंड। तो लैंग्वेज सेकंड आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, जैसा कि आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है उसी हिसाब से आपको इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत के हिसाब से आपको लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो वो हमें 30 ही मिलेंगे फॉर द मार्क्स 30। इसमें भी आपको एक कंसीज पैसेज देखने को मिलेगा विद द कंप्रेंशंस। और आपको फिर इंग्लिश में बात करें तो आपको ग्रामर पढ़ने को मिलेगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलेगा, टेंसेस मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मिलेंगी, सिंगुलर प्लूरल मिलेगा आपको, जेंडर और पंचुएशन। फिर आपका वोकेबलरी मिलेगी, सिनोनियम्स मिलेंगे, एंटोनियम्स मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। एंड आपको पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इंग्लिश में भी आपको पेडागोजी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर आपका फोर्थ पार्ट आता है मैथमेटिक्स का, पेपर फर्स्ट में ही आपका फिर आता है मैथमेटिक्स के लिए 30। तो आपको लैंग्वेज फर्स्ट में भी आपको लैंग्वेज सेकंड में भी आपको पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पढ़ने को मिलेंगे। फिर आपका इसमें फोर्थ सेक्शन आएगा मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट में ही, जिसमें आपको 30 मार्क्स का मैथ पढ़ने को मिलेगा। तो मैथ्स के टॉपिक की हम बात करें तो आपको नंबर सिस्टम में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ये देखने को मिलेंगे। फिर आपके फ्रैक्शंस, डेसिमल, एलसीएम एंड एचसीएफ आएंगे। आपको परसेंटेज, एंगल्स, ट्रायंगल्स, सर्किल, शेप्स, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। फिर आपका मेज़रमेंट से रिगार्डिंग
टाइम, लेंथ, वेट और कैपेसिटी जैसे टॉपिक को भी पढ़ना पड़ेगा। और मैथमेटिक्स में भी आपको पेडागोजी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपका मैथ्स का पोर्शन। फिर इसका सेक्शन 5th होता है पेपर फर्स्ट में आपका एनवायरनमेंट स्टडी, जिसको हम बोलते हैं ईवीएस। तो ईवीएस में आपको भी 30 क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर द मार्क्स ऑफ 30, जिसमें आपको फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड्स एंड शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, सिविक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, लोकल, सेल्फ गवर्नमेंट, इस तरीके से एनवायरनमेंट पेडागोजी। तो इस तरीके से पूरा सिलेबस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये पेपर फर्स्ट के रिगार्डिंग था। और जैसा कि मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको टोटल क्वेश्चन जो मिलेंगे इसमें 150 फॉर द मार्क्स ऑफ 150 एंड हियर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। आपको किसी भी गलत आंसर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पेनल्टी के रूप में पे नहीं करनी पड़ेगी। अब साथ ही हम डिस्कस करेंगे पेपर सेकेंड के सिलेबस के बारे में। अगर आप 6 to 8 के लिए जाते हैं तो आप पेपर सेकंड के लिए अप्लाई करेंगे। तो पेडागोजी में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए समथिंग टॉपिक सेम ही होते हैं, बट पेपर सेकंड के लिए कुछ एडिशनल टॉपिक आके इसमें ऐड हो जाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा क्लियरली, मैंने इसमें लिख रखा है दैट 30 मार्क्स इसमें आपको मिलेंगे पेडागोजी के रिगार्डिंग, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट से आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल, फैक्टर अफेक्टिंग, जो डेवलपमेंट को फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनके बारे में, डेवलपमेंट, पियाजे, कोलवर्क, वाइगॉट्स्की थ्योरी, इस तरीके से आपको तीनों थ्योरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा जो कि एडिशनल हैं। वो सारी थ्योरी पेपर फर्स्ट के लिए नहीं रीड करनी पड़ती हैं, बट जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपके सिलेबस में भी टॉपिक इंक्रीज़ होंगे। फिर आपका लर्निंग के टॉपिक में आपको लर्निंग का कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेगा, टाइप्स ऑफ लर्निंग होंगे, थ्योरीज ऑफ लर्निंग में आपको थॉर्नडाइक की थ्योरी, पावलोव की थ्योरी और स्किनर की थ्योरी और इनके एप्लीकेशंस एंड दियर एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें आपका एड्रेसिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर्स, इस तरीके के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपकी आएगी पेडागोजी, जिसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्लासरूम मैनेजमेंट, असेसमेंट एंड एवोल्यूशन। आपको जैसे दिख रहा होगा क्लियरली मैंने इसमें लिख रखा है, इस तरीके के आपको टॉपिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर हमारी आती है सेम एज लैंग्वेज फर्स्ट, जिसमें हम हिंदी हमारी रहेगी। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ग्रामर, अनसीन पैसेज एंड लैंग्वेज पेडागोजी, जो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट रहेगी हिंदी, उसमें आपको इस तरीके से क्या पढ़ना पड़ेगा कि आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए ग्रामर में, प्लस आपको अनसीन पैसेज भी देखने को मिलेगा और लैंग्वेज की पेडागोजी देखने को मिलेगी। फिर आपकी रहेगी लैंग्वेज सेकंड, जैसा कि मैं पेपर फर्स्ट के बारे में ऑलरेडी जानकारी दे रखी थी, जिसमें आप पेपर सेकंड के लिए भी जाएंगे तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग लाइक संस्कृत या इंग्लिश या फिर उर्दू के अकॉर्डिंग आपको आपकी लैंग्वेज सेकंड आपको चूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ से इंग्लिश का सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बताया है कि आपको अनसीन पैसेज मिलेगा, फिर आपको ग्रामर मिलेगी, इंग्लिश ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा इसमें सेंटेंसेस, जिसमें आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फाइंड करना है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंगुलर, प्लूरल, वॉइस, नरेशन, इस तरीके से आपको सेंटेंस के अंडर में इस टाइप के टॉपिक पढ़ने हैं। फिर आपका रहेगा वोकैबलरी एंड यूजेस, आपको अपने टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब्स और वोकैबलरी को यूज़ करना है, सिंगुलर और प्लूरल, जेंडर, पंचुएशन, सफिक्स, प्रीफिक्स एंड फ्रेजलर वर्ब्स, इस तरीके से मैंने आपको पूरा मेंशन कर दिया है, लिख रखा है क्लियरली। फिर आपका रहेगा पेडागोजी, इंग्लिश में भी आपको ऑब्वियसली पेडागोजी पढ़ने को मिलेगी, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेजेस टीचिंग, टीचिंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज, टीचिंग मटेरियल, इस तरीके के आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर आपका रहता है सब्जेक्ट चॉइस के अकॉर्डिंग 60 मार्क्स आपके आते हैं, 60 मार्क्स फॉर द क्वेश्चन ऑफ 60 क्वेश्चंस, जिसमें अगर आप मैथमेटिक्स एंड साइंस को चूज़ करते हैं तो मैथ्स का सिलेबस में आपको नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डेटा हैंडलिंग, पेडागोजी इश्यूज़, इस तरीके के टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। साइंस में आपको फूड मटेरियल्स, वर्ल्ड ऑफ लिविंग्स, मूविंग थिंग्स, नेचुरल रिसोर्सेज, लाइट, साउंड, पेडागोजिकल इश्यूज़, इस तरीके के आपको टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे अगर आप मैथ एंड साइंस अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में चूज़ करते हैं। सेम मैंने आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे कि आपने सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस चूज़ किया है तो उसके भी बारे में मैंने थोड़ी जानकारी यहाँ दे रखी है। जैसे कि अगर आप सोशल स्टडीज़ में अपना ऑप्शनल भी डालते हैं तो आपको हिस्ट्री के अंडर में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना है। फिर आपका ज्योग्राफी रहेगा जिसमें अर्थ, ग्लोब, एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड यूपी, इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर आपका सिविक्स एंड पॉलिटी के रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, स्टेट एंड सेंट्रल
सोशल और पेडागोजी फिर आपको मिलेगी इसमें, जिसमें टीचिंग मेथड रहेंगे और क्लासरूम प्रोसेस रहेगा। मैंने आपको पूरा डिटेल्ड सिलेबस इसमें एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी मैंने हर चीज़ बहुत क्लियरली आपको लिख के इसमें क्लियर कर दी गई है। अगर आपको ये वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।